फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एसटी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेंसेस का लेसन। इस वीडियो में हम सारे टेंसेस कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टेंसेस बेसिकली क्या है? टेंसेस होता है जो कि हमें किसी भी काम कौन से टाइम में हुआ है, कौन से वक्त में हुआ है और वो उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो पूरा हुआ है, आधा हुआ है या फिर होने वाला है। बेसिकली हमारे टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो गेट स्टार्ट विद द टेंसेस। फ्रेंड्स, बेसिकली पास्ट टेंस यानी कि होता है पास्ट यानी पिछले, यानी कि पास्ट में यानी कि पहले हमारे साथ जो भी हुआ है, जो भी काम हो चुका है पहले, वो सब चीज़ें पास्ट टेंस में आती है। प्रेजेंट में यानी जो भी हो रही है, जो भी प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पे अभी चल रहा है, वो सब प्रेजेंट में आता है। फ्यूचर यानी कि जो होने वाला है, जो आने वाला है, और जो भी मतलब आगे फ्यूचर के बारे में जो भी आप सोच रहे हैं वो होता है। हमारे टेंसेस के तो 3 टाइप होते हैं, पर उसके आगे उनमें भी सब डिविजन्स होते हैं, यानी कि पास्ट टेंस के 4 टाइप्स है: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी सेम टाइप्स है और फ्यूचर टेंस के भी सेम टाइप्स है। ये हैं कुछ रूल्स जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, प्लस उसमें ईएस या फिर एस लगता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस बोलते हैं हम, कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म रहता है और आईएनजी रहता है, वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट फॉर्म में होता है प्रेजेंट के हैव, हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, हैव, हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लग जाता है। देन सेकेंड है हमारा पास्ट। पास्ट का सिंपल फॉर्म में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है और ईडी लग जाता है। पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में हमारा वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्लस आईएनजी लगता है, बिकॉज कंटिन्यूस में चल रहा होता है और जब कोई भी काम चल रहा होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, मतलब वो प्रोग्रेसिव में है अभी। पास्ट का परफेक्ट फॉर्म में हैड लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। परफेक्ट यानी कि वो चीज़ परफेक्ट है, उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो एकदम परफेक्टली हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, यानी कि वो काम पहले शुरू हुआ था और अब तक हो रहा है, तो वो उस टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। थर्ड है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल फॉर्म में क्या होता है, विल, शैल और या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के लिख देते हैं, यानी कि फ्यूचर में सिंपल एक सेंटेंस होता है जो कि होने वाला है, उसको हम फ्यूचर सिंपल फॉर्म बोलते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म में विल बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, यानी कि फ्यूचर में जो भी होने वाला है, मतलब उसमें कंटिन्यूस चीज़ दिखाई जाएगी जो कि हो रही है, आईएनजी रहता है वहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में होने वाली चीज़ें जो कि परफेक्ट होगी, उसमें कुछ चीज़ बाकी नहीं रहेगा, परफेक्ट होगी। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म में विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, यानी कि वो काम होना शुरू हुआ है और वो होते ही रहने वाला है, मतलब वो बंद नहीं हुआ है, ऐसा दिखाया जाएगा इस टेंस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें मैं डिफरेंस करके दिखाऊंगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। आई स्टडीड इंग्लिश, ये पास्ट में आता है। आई स्टडी इंग्लिश, ये प्रेजेंट में आता है। और आई विल स्टडी इंग्लिश, ये फ्यूचर में आता है। ये सब सिंपल फॉर्म है। आई स्टडीड इंग्लिश यानी कि मैंने इंग्लिश पढ़ा था, ये हो गया पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बात हो रही थी। आई स्टडी इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। आई विल स्टडी इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। अब हम देखेंगे परफेक्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आई हैड स्टडीड इंग्लिश, यानी कि परफेक्टली बताया गया है मैंने इंग्लिश पढ़ लिया था।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, यानी कि मैंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है। आई हैव, यहाँ पे हैव लगता है और पास्ट में हैड लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, यानी कि शायद मैं अब तक इंग्लिश पढ़ चुका होता यानी कि फ्यूचर में आ गया। ये विल मतलब फ्यूचर में आ गया। पास्ट कंटिन्यूस में आता है आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो ये कंटिन्यूस चल रहा था ना, इंग्लिश पढ़ ही रहा था वो, उसने पढ़ना बंद नहीं किया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और रहा हूँ इसका मतलब होता है कि ये काम चल रहा है, ये काम कंटिन्यूस चल रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस में आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा, तो पढ़ रहा हूँगा यानी कि वो कंटिन्यूस कर रहा हूँगा उस समय में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ रही होती। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। हैड और हैव, पास्ट में हैड आता है और प्रेजेंट में हैव आता है। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई विल हैव बीन स्टडिंग। फ्रेंड्स, बेसिकली सिंपल में हमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता। परफेक्ट में हमें परफेक्ट टाइम बताया जाता है, यानी कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, वो काम परफेक्टली हो चुका है, उसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। आई हैव स्टडीड मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। और आई विल हैव स्टडीड यानी कि उसमें भी मैं पढ़ सकता था पर मैंने नहीं पढ़ा, मतलब मैं अब तक पढ़ चुका होता, ऐसी बात हो रही है। और कंटिन्यूस में वो काम कंटिन्यूस चलता ही रहता है, वो काम रुकता नहीं है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वहाँ पे बीन वर्ड हमेशा आता है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होगा आपके लिए। हमेशा हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन ऐसे वर्ड्स आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसमें क्या होता है कि वो काम पहले शुरू हुआ था और अब तक वो काम चल ही रहा है और चल ही रहा है, उसका एंड का कोई बात नहीं की जाती। लिए बस इतना ही। होप आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्रॉपरली देख लें।